Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में आपका मेज़बान सलमान दोबारा हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं आजकल मौसम बरसात है और मौसम बरसात में आपको पता है अक्सर ऐसे होता है कि एकदम से यानी कि जो है वो बादल आते हैं और बारिश और आंधी का जो है वो समा सा एक बंध जाता है। तो इस लम्हे में होता क्या है कि एकदम से यानी कि आंधी आती है और डस्ट वगैरह और मिट्टी और रेत वगैरह जो है उसके काफ़ी जो है वो उड़ने लग जाती है। तो उस उड़ने के दौरान क्या होता है, क्योंकि मुसाफिर को गुज़र रहा होता है, कोई आदमी गुज़र रहा होता है, कोई और हो सकता है, तो वो डस्ट जो है एकदम से यानी कि जो है वो आँखों में पड़ने लग जाती है और एलर्जी हो जाती है। और बाज़ का जो है वो अल्लाह पाक सबको बचाए, बाज़ का इस तरह भी होता है कि छोटे छोटे जो ज़रात होते हैं रेत के, जो भारी यानी कि जो होते हैं, मीन्स के जो पत्थर टाइप यानी कि जो ज़रात होते हैं, तो वो भी बाज़ का जो है वो आँखों को नुकसान देते हैं, उनको डैमेज करते हैं। तो उससे क्या होता है, दूसरे बंदे की जो है वो आँख खुदा न खास्ता ज़ाया होने का जो खदशा पैदा हो जाता है। और एक दो वाक़यात मैंने ऐसे देखे भी हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि मेरे अपने एक जो है वो दोस्त थे, कुलीग थे, तो उनकी भी जो है इसी वजह से आँख एक ज़ाया भी हो गई। अल्लाह पाक उनको जो है वो उनकी बनाई दोबारा अता फ़रमाए, आमीन। तो इस हवाले से मैं आज आपको थोड़ी सी जो है वो 2-4 टिप्स मैं आपको बताना चाहूँगा। आप उसे टिप्स कह लें, आप उसे सजेशन कह लें, एडवाइस कह लें, आप उसे जो मर्ज़ी समझ लें। तो मैं समझ रहा था कि इस हवाले से मैं आपको लाजमी जो है एक वीडियो में सूरत में जब आपको मैं बताऊँ। बात इस तरह से है कि जब आंधी या इस तरह जो है तूफ़ानी कोई चीज़ आती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने यानी कि घरों में कमरों में अंदर जो है वो एक तरफ होकर बैठ जाते हैं कि जी हम जो है इससे बच जाएं। तो जो बाहर गली में से गुजर रहते हैं उनको जो है वो काफ़ी जो है वो चीज़ वो नुकसान देती है। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम जो है वो गली में पानी का छिड़काव करना भी जो है वो मुनासिब नहीं समझते। हालांकि हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जब बादल आते हैं सबको पता लगता है। जब हल्की सी जो है वो ज़ाहिर बात है एकदम से जो है वो आंधी नहीं आती, पहले कोई 1 मिनट या 1.5-2 मिनट जो है वो क्या कहते हैं उसको, हवा आती है हल्की हल्की, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी तेज़ होती है। तो जब इस तरह हमें पता लगता है कि यार अब ये आंधी का जो है वो एक समा सा पैदा हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सिर्फ एक बाल्टी जो हमारे पास अगर एक्स्ट्रा है, या आधी बाल्टी, जितना आप उसको मुनासिब समझें, नेक नियति के साथ कि यार ये मेरे पानी के छिड़काव से अगर किसी की आंखों में डस्ट जाने से बच जाती है तो ये मेरे लिए एक नेकी है। इस नीयत के साथ अगर हम उस पानी का छिड़काव अपने घर के आगे सिर्फ करें, देखें हर गली में आमने सामने जो है वो घर होते हैं, अगर आमने सामने घर वाले आधी आधी बाल्टी भी जो है वो अपनी इस नीयत के साथ कि यार डस्ट ना उड़े, किसी को नुकसान ना हो, इस वजह से कोई अगर ड्राइव कर रहा है, बाइक पे जा रहा है, राइड कर रहा है, तो उसकी आंखों में डस्ट ना जाए, उसको हादसे का जो है वो खदशा पैदा ना हो, सिर्फ इस नीयत से अगर हम एक पानी का छिड़काव कर दें, एक आधी बाल्टी, देखें आमने सामने घर है, आधी बाल्टी ये कर दें, आधी बाल्टी वो कर लें, आपके जो आमने सामने जो घर होंगे उनकी वो डस्ट वाली जो यानी कि है वो नहीं उड़ेगी। इसी तरह हर घर को जो है वो चाहिए। हमें इस सूरत में मतलब कि इस बारे में दूसरों को बताना भी चाहिए, उन्हें जो है वो इसकी तरफ जो है वो राग़िब भी करना चाहिए, सिर्फ इस इरादे के साथ कि जो हमारी गली में से अगर कोई शख्स गुजर रहा है तो उसको आंखों को कोई नुकसान ना हो। देखें आँख से बड़ी नेमत कोई नहीं है, बेशक बिलाशुबा नेमतें खुदा ताला ने सबको जो है वो अता की हैं और हर नेमत जो है एक से बढ़कर एक है, और हम जो हैं फिर भी उसमें यानी कि नाशुक्र रहते हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सबको जो अल्लाह पाक ने अपनी नेमतें जो है वो अता की हैं, लेकिन किसी डस्ट की वजह से या मिट्टी या पत्थर की वजह से किसी हमारे दूसरे भाई की या दूसरे जो आदमी या कोई ख़वातीन ऐसी गुजर रही हैं, तो उनकी जो है वो आँखों को कम से कम जो है ये ना इस चीज़ का नुकसान हो कि डस्ट की वजह से जो है उनकी आँखों में अक्सर औक़ात इस तरह होता है कि डस्ट जो है इतनी हद तक आँखों को डैमेज करती है कि वो एक एलर्जी की जो है वो शक्ल इख्तियार कर लेती है। फिर वो ड्रॉप्स और दूसरे यानी कि मामला, फिर एक होता है कि आँख में जो है इन्फेक्शन भी कभी कभार पैदा हो जाता है, खुदा न खास्ता अल्लाह पाक सबका महफूज रखे। तो वो इस इन्फेक्शन की वजह से जो है वो अगला बंदा जो है वो तकलीफ़ में रहता है। अगर हमारी एक उंगली में अगर कट भी ज़रा सा लग जाए तो काम करने के दौरान वो कितनी उसमें जो है वो जलन होती है,
यानी कि पूरा जिस्म जो है हमारा उसमें वो दर्द जो है वो महसूस करता है। तो एक आँख जो है जिससे हम देखते हैं उसमें अगर तकलीफ़ होगी तो वो शख्स को जो है वो कितनी तकलीफ़ होगी। सिर्फ बात है नीयत की। अगर हम इस नीयत के साथ पानी का छिड़काव करते हैं कि यार दूसरा जो है वो उससे उससे को नुकसान ना पहुँचे, तो ये बिल्कुल जो है वो देखें आपके लिए एक सदका जारिया भी जो है वो चीज़ हो जाती है। खुद भी जो है ये अमल करें, अपने रिश्तेदारों को भी इस तरफ जो है वो राग़िब करें, अपने हमसायों को भी कहें, अपने घर में फैमिली मेम्बर्स को भी कहें कि अगर किसी वजह से वह घर में मौजूद ना हों तो मेरी गैर मौजूदगी में अगर ये सूरत-ए-हाल आंधी या बारिश वाली बनती है तो हमारे घर में से एक फ़र्द ने लाजमी कम से कम आधी बाल्टी का गली में छिड़काव करना है। 2 मिनट भी नहीं लगते और वो पानी का छिड़काव जो है वो हो जाता है। तो बराह करम हमें इस तरह भी जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। इसी के साथ साथ एक मिनट में आपसे और बात करना चाहूँगा। एक इस तरह से होता है कि जब बारिश यानी कि तूफ़ानी बारिश होती है तो हमारे अक्सर जो है वो हमारे नशीबी इलाके में जो डूब जाते हैं उनमें सर फहरिस्त तो हमारा स्कूल रोड है। इसी के साथ साथ गुलिस्तान कॉलोनी का गोल चक्कर है, वहाँ पर भी जो है वो अक्सर का पानी देखने में आता है। इसी तरह चौबच्चे जो बिरोन चौबच्चे की जो गलियाँ वगैरह हैं वहाँ पर भी जो है कुछ इसी तरह का समा देखने में आता है। तो हमें जो है क्या करना चाहिए, हमें उस पानी का निकास जो है वो करना चाहिए जब बारिश रुक जाए। उस निकास के लिए हम क्या करते हैं, हम जो बड़े मेन होल गटर्स होते हैं हम उनको ओपन करके तो कीमती से हम उसको उठाते हैं, उसको ढक्कन उसका उठा के हम साइड पर रख देते हैं कि चलो ज़रा ज़्यादा होल हो जाएगा तो पानी जल्दी फ्लो कर जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसकी वजह ये है कि उस गटर के आगे जो पाइपलाइंस मिली हुई है वो सारी भरी हुई है। वो जब आगे से जब तक पानी नहीं निकलेगा पिछले पानी कैसे जाएगा। अब इसी दौरान कोई शख्स मजबूरी में घर से निकल आता है, कोई अपनी वालदा की मेडिसिन लेने निकल जाता है, कोई अपनी बीवी की कोई मेडिसिन किसी वाले से लेने निकल आता है, या कोई भी किसी काम के लिए जाए उसे इमरजेंसी निकलना पड़ता है। देखें बारिश में मतलब एक गली भरी है पानी में, उसमें कोई शख्स शौक से नहीं जाता, किसी ना किसी मजबूरी की वजह से जो हो जाता है। अब हमने आगे उधर क्या कारनामा सरंजाम दिया था, हमने ढक्कन खोल के गटर का साइड पे रखा होता है। अब ऊपर होता है पानी, अब उसे तो नहीं पता कि जो है वो आगे पानी है, तो वो बेचारा इस हवाले से हमारे पेश के एक मेंबर जो है वो मैडम भी हैं, उन्होंने हमारी भी इस तरफ जो है वो ख़ास तवज्जो भी दिलाई और उन्होंने भी कहा कि आप काइंडली जो है ये लोगों को इस बारे में बताएं कि जो मेन होल गटर्स हैं उनको ना ओपन करें। अगर इतना ही ज़रूरी उसको आप देखते हैं तो आप उसको एक तरह से उठा के खड़ा कर दें ताकि उसका जो खड़ा होने वाला हिस्सा है वो पानी से बाहर रहे और लोगों को पता लगे कि यार यहाँ से ढक्कन जो है वो इस तरह खड़ा हुआ है, और जितना उसका मुंह खुला होगा आगे से उधर से पानी का फ्लो चलता रहेगा। लेकिन हमारी अक्ल पे पर्दा पड़ा हुआ है, सही कह रहा हूँ मैं आपसे, हमारी अक्ल पे पर्दा पड़ा हुआ है, हम उसको उठा के एक तरफ कर देते हैं बस ठीक है जी, और हम उसको करके हम आगे चलते बनते हैं। अगर इतना ही ज़रूरी है कि आप समझते हैं कि यार ठीक है तो आप उसके पास खड़े हों, किसी को उसके करीब ना आने दें। कोई बच्चे देखिए आजकल आपको पता है स्कूल रोड में जितना पानी होता है बच्चे पानी में कूद रहे होते हैं। अब वो गटर जो है वो खुला हुआ है तो वो बराह करम तवज्जो दें। सिर्फ हमारी तवज्जो जो है इसमें बहुत मायने रखती है। तवज्जो होगी तो कुछ भी नहीं, देखे कोई जो है वो नुकसान नहीं होगा, अगर खुदा ना वास्ता होगा भी तो कम से कम होगा। इस हवाले से मेहरबानी आपकी, ना गटर जो मेन होल होते हैं ना दूसरों को खोलने दें, ना खुद जो है उसको करें। होदियाँ होती हैं हर गली में, होदियाँ बनी होती हैं, उनको सुराख बंद हुए होते हैं मट्टी डस्ट की वजह से। आप उसको किसी सरिये या किसी छड़ी की मदद से जो है उनको आप खोल सकते हैं। वो भी सारी बात उन्होंने भी जाके उसका पाइप जो है वो गटर में ही गिरते हैं। तो मेन होल बड़ा गटर सिर्फ वहाँ पर खोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जहाँ पर दूसरे जो हैं वो कोई वसाइल नहीं है, तो वो भी उतना आप खोलें कि बस थोड़ा सा यानी कि लोगों को पता भी लग जाए कि यार यहाँ पे गटर खुला हुआ है, तो उसके करीब वो लोग ना जाए। तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करें, सिर्फ अवेयरनेस के लिए, आगाही के लिए। और इस वीडियो का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ आपको बताना है कि हम कितनी जो है वो लापरवाह हैं, कितनी हम इसमें लापरवाही बरतते हैं। हमारे इधर इलाके के एक, मैं जस्ट 30 सेकेंड्स ओनली मैं अपनी वीडियो कंप्लीट करने लगा हूँ। हमारे इधर मैंने अक्सर देखा था, वो काफ़ी साल पहले की बात है, वो एक गूंगा और एक गूंगी वो मियाँ बीवी थे। अब हुआ इस तरह से कि इसी तरह यानी कि पता नहीं पिछले साल या उससे पिछले साल की बात है, तो इसी तरह जो है वो बेचारे थे गुलिस्तान कॉलोनी से गुजर रहा था, तो उधर किसी ने मेन जो गटर होल था वो खोला हुआ था। अब उसे वो अपने ध्यान बेचारा गुजर रहा था भी बेचारा गूंगा, अब वो सीधा गटर में, वो बेचारा, मैं
क्या कहूँ, पानी पर हाल वो आसा था खुश्क हुआ, लेकिन बेचारी की मौत हो चुकी थी उस टाइम पर। अब उसको गटर में से जो है वो फिर निकाला गया। चले खैर, एक तो बेचारा गूंगा था, वो नहीं मतलब कुछ कर सका, दूसरे बच्चे अपनी जानवर में लगे रहे, लेकिन वो गलती किसकी थी? गटर होल खुलेगी। अब आप बताएं किसकी गलती थी? इंतजामिया की है, हमारी लापरवाही किसकी है? तो बराए करम इस तरह तवज्जो दें ताकि कोई भी जो है वो जानी नुकसान ना हो। बहुत शुक्रिया।